भारत के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी में ना कई ऐसे नायक हैं जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। तो आज हम एक ऐसे ही क्रांतिकारी की कहानी जानेंगे जो पेशे से एक शिक्षक थे, अर्जुन लाल सेठी। एक ऐसा इंसान जिसके सामने एक आरामदायक जिंदगी, एक बड़ा ओहदा था, लेकिन उन्होंने इन सब को ठुकराकर क्रांति की मुश्किल राह चुनी। आइए उनकी इस कमाल की यात्रा को करीब से देखते हैं। जरा सोचिए, आपको एक बहुत बड़ा सरकारी पद ऑफर हो रहा है और आप जवाब में कहें, अगर सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक ऐलान था। यहीं से देश के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देने वाले एक नौजवान की कहानी की असल शुरुआत होती है। उनकी जिंदगी का सबसे अहम मोड़ था वो एक फैसला, एक ऐसा फैसला जिसने सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि आज़ादी की लड़ाई की भी दिशा बदल कर रख दी। 1880 में जयपुर के एक पढ़े लिखे खाते पीते जैन परिवार में अर्जुन लाल सेठी का जन्म हुआ। इलाहाबाद कॉलेज से बीए किया, मतलब उनके सामने एक सुनहरा भविष्य था। और तो और उन्हें चोमुका डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बनाने का प्रस्ताव भी मिला, जो उस जमाने में बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। लेकिन सेठी जी ने इस आरामदेह जिंदगी को सीधे सीधे मना कर दिया और देश सेवा का वो कांटों भरा रास्ता चुना। तो सवाल उठता है कि उन्होंने फिर कौन सा रास्ता चुना? उनका तरीका बड़ा अनोखा था। उन्होंने शिक्षा को अपना हथियार बनाया और एक ऐसी पाठशाला खोली जहां सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाई जाती थीं, बल्कि वहां क्रांति के बीज बोए जाते थे। उनका ये जो समर्पण था वो इस टाइमलाइन में साफ नजर आता है। देखिए, 1905 में जयपुर में जैन शिक्षा प्रचारक समिति से उन्होंने शुरुआत की। फिर रणनीति के तहत कुछ समय के लिए संस्था को अजमेर ले गए और आखिरकार 1908 में जैन वर्धन पाठशाला के नाम से इसे जयपुर में दोबारा स्थापित किया। ये सिर्फ नाम या जगह का बदलाव नहीं था, ये उनकी सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। और ये जो जैन वर्धन पाठशाला थी ना, ये कोई आम स्कूल बिल्कुल नहीं थी। असल में ये तो क्रांतिकारियों की एक नर्सरी थी। बाहर से देखने पर ये एक शिक्षा का केंद्र लगता था, लेकिन अंदर शिक्षक विष्णु दत्त के मार्गदर्शन में देश की आज़ादी के लिए जोशीले नौजवानों को तैयार किया जा रहा था। अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंकने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता था, है ना? अब जाहिर सी बात है, जब आप अंग्रेजी हुकूमत की नाक के नीचे उनके खिलाफ युवाओं को तैयार कर रहे हों तो खतरा तो सिर पर मंडराएगा ही। और बस जल्द ही सेठी जी का ये क्रांतिकारी काम अंग्रेजी प्रशासन की नज़रों में आ गया और यहीं से उनके जीवन का एक बहुत ही मुश्किल दौर शुरू हुआ। तो अब उनकी गतिविधियां सिर्फ उस पाठशाला तक ही सीमित नहीं रहीं। 1912 के हार्डिंग बम कांड में उनका नाम आया। फिर 1915 में तो उन्हें राजस्थान में सशस्त्र क्रांति की पूरी जिम्मेदारी ही सौंप दी गई। और देखिए, हर क्रांति को चलाने के लिए पैसों की यानी कि संसाधनों की जरूरत होती है। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए बिहार के आरा में एक डकैती की योजना बनाई गई। लेकिन इस योजना का अंजाम बहुत ही भयानक हुआ। आरा डकैती केस में उनके एक साथी मोतीचंद को फांसी दे दी गई। उनके शिक्षक साथी विष्णु दत्त को आजीवन कारावास यानी उम्र कैद हुई और खुद अर्जुन लाल सेठी को 5 साल की सख्त सजा सुनाई गई। आज़ादी की लड़ाई में ये एक बहुत बड़ी कीमत थी जो इन क्रांतिकारियों ने चुकाई। और सजा काटने के लिए उन्हें कहाँ भेजा गया? राजस्थान से हजारों किलोमीटर दूर तमिलनाडु की वेल्लूर जेल में। ये अंग्रेजों की एक चाल थी। वो क्रांतिकारियों को उनके घर, उनके लोगों से दूर भेज देते थे ताकि उनका पूरा सपोर्ट नेटवर्क टूट जाए और वो अकेले पड़ जाए। लेकिन अंग्रेज शायद ये नहीं जानते थे कि जेल की दीवारें और उनके जुल्म अर्जुन लाल सेठी के हौसले को तोड़ नहीं सकते। उनकी जेल की कहानी और उसके बाद उनकी वापसी उनकी इस अटूट हिम्मत का सबसे बड़ा सबूत है। पूरे 70 दिनों तक वेल्लोर जेल में जो अमानवीय बर्ताव हो रहा था, उसके खिलाफ सेठी जी ने 70 दिनों की भूख हड़ताल की। सोचिए जरा, ये उनके फौलादी इरादों का कितना बड़ा सबूत था। और जब वो जेल से रिहा हुए तो उनका स्वागत किसी हीरो की तरह हुआ। महाराष्ट्र में खुद लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने उनका स्वागत किया, तो गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनका अभिनंदन किया। देश के इतने बड़े बड़े नेताओं का सम्मान देना बताता है कि स्वतंत्रता आंदोलन में उनका कद कितना ऊंचा था। लेकिन सबसे बड़ा सम्मान तो उन्हें वहां के लोगों और खासकर छात्रों से मिला। एक यादगार लम्हा था जब छात्रों ने उनकी बग्घी से घोड़ों को अलग कर दिया और खुद उस बग्घी को खींचते हुए पूरे शहर में ले गए।
ये तस्वीरें दिखाती हैं कि लोगों के दिलों में उनके लिए कितना प्यार और इज्जत थी। चलिए अब उनकी कहानी के आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं। यहाँ उन्होंने एक बिल्कुल नई पहचान के साथ देश सेवा का अपना काम जारी रखा। जेल से छूटने के बाद सेठी जी अजमेर चले गए और अपना नाम बदलकर करीम खान रख लिया। ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था, ये हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उनकी गहरी सोच का एक बहुत बड़ा प्रतीक था। वो सिर्फ एकता की बातें नहीं करते थे, बल्कि उसे अपनी जिंदगी में उतारकर एक मिसाल पेश कर रहे थे। और हाँ, करीम खां बनकर भी वो क्रांतिकारियों के मददगार बने रहे, चाहे वो काकोरी कांड के हीरो अशफाक उल्ला खां हों या मेरठ षड्यंत्र केस से बचकर आए शौकत अली। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना हर क्रांतिकारी को अपने घर में पनाह दी। उनके इस महान योगदान के लिए उन्हें कई सम्मानजनक उपाधियां भी मिलीं। उन्हें जयपुर में जन जागृति का जनक कहा गया। उनके त्याग को देखते हुए उन्हें राजस्थान का दधीची कहा गया और उनके कद और प्रभाव के लिए राजस्थान का लोकमान्य तिलक भी। वो सिर्फ एक क्रांतिकारी ही नहीं थे, बल्कि एक बहुत गहरे विचारक और लेखक भी थे। शूद्र मुक्ति और मदन पराजय जैसी उनकी किताबें दिखाती हैं कि वो सिर्फ राजनीतिक आज़ादी नहीं, बल्कि सामाजिक आज़ादी के भी कितने बड़े हिमायती थे। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, एक इंसान जो एक पूरे राष्ट्र की पहचान बनाने में मदद करने के लिए अपनी खुद की पहचान तक का बलिदान कर दे, वो कितना महान हो सकता है? अर्जुन लाल सेठी का जीवन सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये त्याग, एकता और अटूट देशभक्ति का एक ऐसा पाठ है जो हमेशा हमें प्रेरणा देता रहेगा।